Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with CCA यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हमें PSE 2 के अंदर स्कूल्स में करवानी होती हैं और इसकी एक फ़ाइल बनती है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने CCA और CCE के बारे में हिंदी लैंग्वेजेस की फ़ाइल्स को अपलोड किया था और आज मैं इंग्लिश लैंग्वेज की फ़ाइल को अपलोड करने वाली हूँ ताकि इंग्लिश लैंग्वेज के स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो जाए। तो इसके अंदर CCA यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर आपको किस किस तरीके से फ़ाइल में क्या क्या लिखना है, इस चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और अगर आपको सारी डिटेल्स चाहिए तो आप एंड तक वीडियो को देखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे CCA के बारे में। हम सारी डिटेल्स लिखेंगे पहले उसकी टोटली, जो उसका एक सेक्शन ए मान सकते हैं कि सेक्शन ए के अंदर हमें CCA के बारे में सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ CCA। तो इसके अंदर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ CCA लिखेंगे, यानी कि को करिकुलर एक्टिविटी बेसिकली क्या है। नेक्स्ट हम लिखेंगे इसके अंदर मीनिंग ऑफ CCA, यानी कि जो CCA है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसका बेसिकली मीनिंग क्या होता है। तो CCA के बारे में पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखा, देन हम इसका मीनिंग लिखेंगे। कम से कम आप एक एक पेजेस में सारी चीज़ों को लिखिए ताकि उसमें आपकी मार्किंग भी अच्छी हो और आप भी उस चीज़ को समझ पाएँ लिखते वक्त कि बेसिकली आपको क्या लिखना है और क्या आपने समझा इससे। तो मीनिंग ऑफ CCA इसके अंदर आपका क्लियर होगा। देन आप कोई भी डायग्राम बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं इस तरीके का। तो अगर आपने CCA के अंदर कोई भी कंपटीशन करवाया हुआ है स्कूल के अंदर, ड्राइंग कंपटीशन जैसा कि इसमें लगा हुआ है, तो आप उसकी फ़ोटोज़ वगैरह अपने इसमें फाइल्स में पेस्ट कर सकते हैं। तो जब आप इसको ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स को करवाएंगे तो आप बच्चों को पहले से उसमें बता देंगे। देन आपको क्या क्या ड्राइंग्स बनवानी है बच्चों से वो आप डिसाइड कर लेंगे। देन आप उसमें भी सबसे अच्छी ड्राइंग किसकी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके बच्चों को चूज़ कर लेंगे उसमें से भी। देन आप कोई अदर कंपटीशन करवाएंगे तो CCA फाइल के अंदर आपको कई कंपटीशन्स की फ़ोटोज़ लगानी होती हैं और कई कंपटीशन्स के बारे में लिखना होता है कि आपने क्या कंपटीशन करवाए बच्चों से, क्या करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाई। तो राइटिंग कंपटीशन जैसा कि नेक्स्ट अगर आप करवा रहे हैं तो राइटिंग कंपटीशन, इसकी जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपका ये राइटिंग कंपटीशन के बारे में आप स्टूडेंट्स के साथ भी पिक्चर वगैरह ले सकते हैं ताकि आप पेस्ट कर सकें कि आपने ही ये कंपटीशन करवाया था स्कूल के अंदर। तो इस तरीके की आप फ़ोटोज़ पेस्ट कर सकते हैं इसके अंदर। देन आप कोई भी डिबेट कंपटीशन करा रहे हैं तो डिबेट कंपटीशन का भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। इसकी कुछ डिटेल्स लिख सकते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है इसकी, तो इम्पोर्टेंस आपने लिख दी। इम्पोर्टेंस के बाद CCA के क्या क्या टाइप्स हैं, तो CCA के जो जो टाइप्स हैं वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो जैसा कि इसमें 5 टाइप्स लिखे हुए हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं, या अनदर 5 या फिर 4 टाइप्स आप इसके अंदर लिख सकते हैं। देन आप अगर ऐसे समय पर को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं जब आपके स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है तो आप उस समय पर फ्लैग होस्टिंग की फ़ोटोज़ वगैरह भी लगा सकते हैं। तो जब आपके स्कूल में ऐसा कोई फंक्शन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप भी उसमें कोई ना कोई पार्टिसिपेशन करवाएंगे स्टूडेंट से, तो आप उसकी भी फ़ोटोज़ इसमें लगा सकते हैं। और जो आपने कोई भी रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन या कोई भी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, कोई भी इस तरीके का सेलिब्रेशन अगर स्कूल में हो रहा है तो आप उसमें किस तरीके से आपने आपकी एक भागीदारी थी, किस तरीके से आपने उसमें कार्य किया, तो इन चीज़ों को आप उसके अंदर लिखेंगे। तो जैसा कि जो नेम ऑफ़ द एक्टिविटी, मतलब रिपब्लिक डे पे आप क्या करवा रहे थे, मतलब उसका नाम क्या है, बेसिकली सबसे पहले यही लिखना है, रिपब्लिक डे। देन प्लेस क्या था, स्कूल प्ले ग्राउंड, टाइमिंग क्या थी, कितने टाइम में ये हुआ, उसके बाद ड्यूरेशन क्या लगी, प्लानिंग किस तरीके से करी आपने, स्कूल टीचर्स के साथ आपने किस तरीके से कोऑर्डिनेशन बनाया, तो ये चीज़ें आप इसमें लिखेंगे। एग्जीक्यूशन लिखेंगे इसके बाद आप। देन आप लिखेंगे इसके अंदर चैलेंजेस फेस्ड, मतलब जब पीपल टीचर्स यानी कि आप लोग अगर कोई भी प्लान कर रहे हैं किसी भी प्रोग्राम के लिए तो आपने उसमें किन चैलेंजेस को फेस किया।
देन आपको लर्निंग आउटकम्स लिखना है कि आपने उससे क्या सीखा। तो आप वीडियो को पॉज करके सारी चीज़ें इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें ओवरऑल कंक्लूजन लिखेंगे कि CCA जो आपका टोटली था, ये सारा आपने किस तरीके से हैंडल किया और आपने उस चीज़ को फाइल में भी पेस्ट करना है, सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से लिख कर। आगे हम स्टार्ट करेंगे CCE यानी कि कंटिन्यूस कंप्रहेंसिव इवेलुएशन। तो ये जो आपका इवेलुएशन होता है, जैसा कि मैंने हिंदी की फाइल्स में भी बताया हुआ है, तो ऐसा ही आप इंग्लिश की फाइल्स में भी लिखेंगे। CCE यानी कि कंटिन्यूस कंप्रहेंसिव इवेलुएशन बेसिकली क्या है। तो सबसे पहले आप इसके अंदर जिस स्कूल में आप जा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, उस स्कूल में आपको सारी चीज़ें वहाँ पर हैंडल करनी है, देखनी है किस तरीके से CCE पैटर्न को यूज़ किया जाता है, ग्रेडिंग सिस्टम किस तरीके से बच्चों का रिज़ल्ट बनाया जाता है। तो वहाँ का क्या करेंगे आप, वहाँ की फ़ाइल्स की, वहाँ के रिज़ल्ट की, वहाँ के मार्क्स की, रजिस्टर की जो टीचर्स के पास होता है, अवार्ड लिस्ट की, इन चीज़ों की आप फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे वहाँ की सारी फाइल्स की, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि स्कूल टीचर्स किस तरीके से अपनी फ़ाइल को मैनेज करते हैं। तो जैसा कि इसमें फ़ाइल की फ़ोटो पेस्ट कर सकते हैं आप प्रिंट आउट निकलवा के। देन आप इसके अंदर देखेंगे आगे मीनिंग ऑफ CCE लिखना है आपको, यानी कि कंटिन्यूस एंड कंप्रहेंसिव इवेलुएशन क्या है उसके बारे में लिखना है। देन आप इसमें आगे भी ग्रेडिंग सिस्टम लगाएंगे कि कितने नंबर से कितने नंबर तक क्या ग्रेड बनता है। जैसा कि 91 से 100 तक A1 बनता है, 91 से 90 तक, मतलब 10 मार्क्स का फ़र्क होता है हर ग्रेड में। उसके बाद आपको क्या है, ग्रेडिंग सिस्टम जो होता है, ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में टोटल सारा लिखना है कि ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो बेसिकली है क्या। देन आप इसी तरीके से इसमें पिक्चर्स लगा देंगे बीच बीच में। नेक्स्ट पेज आपका है जो फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट होता है, वो बेसिकली है क्या। जैसा कि आप देखते ही हैं कि आपके टेस्ट भी होते हैं, तो उसमें FA1 FA2 इस तरीके से स्कूल में बोला जाता है, तो उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं FA को। और ऐसे क्या होता है, समेटिव असेसमेंट, यानी कि FA1 FA2 जैसे लिया जा रहा है, तो वो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, टेस्ट होता है, और समेटिव असेसमेंट आपके एग्ज़ाम्स होते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है इसको आपको डिफ़ाइन करना है। उसके बाद आपको समेटिव असेसमेंट क्या है इसको आपको डिफ़ाइन करना है। तो आप दोनों चीज़ों को ही अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करके इसमें लिखेंगे। देन जो आपका रिज़ल्ट तैयार किया जाता है उसके अंदर दो प्रकार के एरियाज़ होते हैं, दो टाइप्स के, जिसमें एक स्कोलास्टिक एरिया होता है, एक को स्कोलास्टिक एरिया होता है। स्कोलास्टिक एरिया मतलब जो स्कूल की सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, और को स्कोलास्टिक जो उससे अदर एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ या अदर कोई एक्टिविटीज़ करा ली स्कूल के अंदर। तो आप बेसिकली इसको पढ़ के रीड आउट करके ही अपनी फ़ाइल में लिखें अच्छे से। फिर आप बच्चों के रिज़ल्ट की फ़ोटो बीच बीच में कहीं कहीं पेस्ट कर देंगे, या स्कूल के रजिस्टर्स की फ़ोटो जो CCE पैटर्न के अंदर जैसा कि उससे रिलेट करती है। देन आप इसमें लिख सकते हैं, इवन लिखना है आपको इम्पोर्टेंस ऑफ CCE, यानी कि बच्चों के रिज़ल्ट को तैयार करने में CCE यानी कि कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव इवेलुएशन का क्या इम्पोर्टेंस है इसके अंदर। तो इसको आपको पॉइंट वाइज लिखना है, जैसा कि इसमें 10 पॉइंट्स लिखे हैं। तो आप इसको ऊपर नीचे करके भी लिख सकते हैं या अदर पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। देन आप इसमें लिखेंगे चैलेंजेस फेस्ड बाय टीचर्स ड्यूरिंग CCE, मतलब आप स्कूल में टीचर्स का इंटरव्यू लेंगे। जैसा कि अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो आपको किसी भी टीचर को उनसे बात करके देखनी है, उनसे उनका इंटरव्यू लेना है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं जब आप इस तरीके का रिज़ल्ट तैयार करते हैं बच्चों का। तो आप उसके अंदर पूछेंगे टीचर्स से। देन आप फ़ोटो जिस टीचर से आपने जिसका इंटरव्यू लिया उनके साथ आप फ़ोटो भी ले सकते हैं, ताकि आप फाइल में पेस्ट कर लें। आपने क्या क्या क्वेश्चनिंग्स की, क्वेश्चनायर आपको सारे लिखने हैं कि आपने क्या क्या क्वेश्चंस किए थे टीचर्स से और क्या क्या टीचर्स के जवाब आए। देन आप लास्ट में इस फाइल का कंक्लूजन लिख देंगे।
तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की फ़ाइल जिसके अंदर हमने CCE पैटर्न जो आपका ग्रेडिंग सिस्टम रिज़ल्ट तैयार किया जाता है और CCA यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ आप किस तरीके से करवा रहे हैं स्टूडेंट्स की स्कूल के अंदर, उसके बारे में आपको सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, and please press the bell icon for other notifications. Thank you so much.